विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? चलो भाई, आज हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। हम कल आपको बताया था भाई, आपकी एकेडमी है यानी जामनगर डिफेंस एकेडमी, आपकी नहीं, हमारी नहीं, आपकी एकेडमी जामनगर डिफेंस एकेडमी में हम डेली पेपर सोल्व करेंगे, डेली नए नए क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं, यानी क्वेश्चन को किस तरह से हम सोल्व करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं 2021 का मैथ का सॉल्यूशन। तो चलो शुरू करते। तो भाई पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। तो भाई पहला क्वेश्चन में जब भी विद्यार्थी मित्रों आपको कोई भी क्वेश्चन में, जब भी विद्यार्थी मित्रों आपको कोई भी क्वेश्चन में गुणा, भांगा, प्लस, माइनस एक साथ दिया हुआ हो, कभी भी आपको प्लस, भांगा, गुणा या साथ में दिया हुआ हो, तब हमको एक रूल्स यूज करना है जिसका नाम है बोर्ड मास। क्या नाम है भाई? बोर्ड मास। बोर्ड मास यानी हम इसको गुजराती में बोल के कोना भागु सबा, कोना भागु सबा। को એટલે काउंस, को એટલે काउंस, ऑफ या ना, ऑफ यानी ऐसे ऑफ, या तो का, कु ऐसा शब्द का यूज करना है। ओ, डी यानी डिवीजन, एम यानी मल्टीप्लिकेशन, ए यानी एडिशन और एस यानी सब्ट्रैक्शन। मैं आपको गुजराती में बोलूं तो सबसे पहले आपको करना है भागाकार, इसके बाद करना है गुणाकार, उसके बाद करना है एडिशन यानी योग, उसके बाद करना है योग और लास्ट में आपको करना है सब्ट्रैक्शन यानी वियोग। क्लियर? ओके। तो और एक चीज आपको विद्यार्थी मित्रों बताना है कि जब भी काउंस दिया हुआ हो, तो हमारे मैथमेटिक्स में तीन प्रकार के काउंस होते हैं। इसको हम बोलते हैं बड़ा काउंस, इसको बोलते हैं छोटा काउंस और इसको बोलते हैं सगरे काउंस। तो सबसे पहले हमको छोटा काउंस यूज करना है, इसके बाद इससे बड़ा काउंस और लास्ट में हम यूज करेंगे सगरे काउंस। क्लियर विद्यार्थी मित्रों? तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और टॉपिक में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है, 10 माइनस 5 माइनस 5 प्लस 10 काउंस पूरा और डिवाइड 5, और दिया हुआ है माइनस 5 प्लस 10 माइनस 5 माइनस 10 डिवाइड 5। विद्यार्थी मित्रों ओके, हमें ए दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई? सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम काउंस करेंगे। ओके, और काउंस में भी सबसे पहले कौन सा काउंस करेंगे? छोटा काउंस करेंगे, उसके बाद बड़ा काउंस करेंगे और लास्ट में ए सगरे काउंस करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों एक तो हमारे में नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो पहले छोटा काउंस हम यूज करेंगे। क्लियर? सबसे पहले हम क्या करेंगे? छोटा काउंस। उसके लिए हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है। 10 ऐसे लिखो, माइनस 5 ऐसे लिखो, प्लस 5 प्लस 10 यानी 15, 5 प्लस 5 प्लस 10 यानी 15, और माइनस आगे है यानी माइनस 15 डिवाइड बाई 5 अपॉन माइनस 5 प्लस 10, माइनस 5 प्लस 10 तो प्लस 5, हमेशा माइनस 5 प्लस 10। क्लियर? तो भाई 5 बड़े की निशानी आती है भाई, क्या होता है? प्लस प्लस, तो आंसर आता है प्लस, प्लस माइनस आंसर आता है माइनस, माइनस प्लस आंसर आता है माइनस, दोनों माइनस हो तो आंसर आता है प्लस। यानी दोनों प्लस दिए तो हमें एडिशन करना है, एल प्लस दिए हुए माइनस दिया हुई तो सब्ट्रैक्शन करना है, एस माइनस दिए दूसरा प्लस किया हुई तो भी सब्ट्रैक्शन करना है, दोनों माइनस किया हो तो भी एडिशन करना है। बट हमें निशानी ऑलवेज क्या करनी है? बड़े भैया की करनी है। ऑलवेज निशानी बड़े भैया की, यानी माइनस 5 प्लस 10 तो सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस 5 प्लस 10 आंसर आता है 5। आंसर क्या आता है? 5। और इसमें बड़े भाई कौन से? प्लस है या माइनस है? प्लस, तो आंसर आएगा प्लस 5। क्लियर? तो इधर आ जाएगा प्लस 5 माइनस, और नीचे क्या दिया हुआ है? अब देखो भाई 5 माइनस 10 तो आंसर 5, पर बड़े भाई है माइनस, यानी आंसर आ जाएगा -5। क्लियर? भाई बात समझ में आ रही है?
डिवाइड बाय 5। 5 माइनस 10 कितने होते हैं भाई? 5 माइनस 10 यानी 5, पर माइनस है तो बड़े की निशानी यानी -5। क्लियर देख? अब आगे बढ़ते हैं। 10 माइनस 5 माइनस 15 तो -10, और -10 इंटू -10 तो +10 डिवाइड बाय 5। नीचे भी +5, -5 इंटू -5 तो हो गया +5, -5 इंटू -5 हो गया +5 डिवाइड बाय 5। तो ये पहले करना है डिवीजन, बाद में करना है मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद करना है एडिशन, इसके बाद करना है सब्सट्रैक्शन। क्लियर दे? तो सबसे पहले हम तो क्या करना है? डिवीजन। डिवीजन दिया हुआ है, हाँ। 10 डिवाइड 5 क्या होता है भाई? 10 डिवाइड 5 यानी 2, 10 प्लस 2, 5 डिवाइड 5 1 यानी 5 प्लस 1, 12 डिवाइड 6 यानी आंसर 2, इसलिए आंसर आएगा 2। विद्यार्थी मित्रों, कोई भी डाउट है? आप वीडियो तो पोस्ट करके लिख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन भाई हमें एग्जाम में पूछा गया था कि भाई 0.009 डिवाइड बाय 0.9। एग्जाम में पूछा गया 0.009 डिवाइड बाय 0.9, डिवाइड बाय 0.9। ओके, 0.9 यानी 9/1000 क्यों भाई? और पॉइंट के बाद कितने नंबर है? पॉइंट के बाद 3 नंबर है, यानी हमें एक के नीचे 3 जीरो पुट करना है। डिवाइड 9/10, पॉइंट के बाद 1 नंबर है यानी नीचे 10 पुट करना है। यहां तक कोई डाउट है भाई? नहीं है ना? तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको जब हमने एक कोर्स करवाया था तब आपको बोला था कि क्या बोला था कि डिवाइजर दिया हुआ हो और दोनों p/q फॉर्म में हो तो मल्टीप्लस करके उल्टा करना है। क्या करना है? मल्टीपल करके उल्टा, यानी 10 ऊपर 9 नीचे, 9 9 कैंसर, 1 0 कैंसर हो गया 1/100, 1/100 यानी 0.01, 0.08। क्लियर विद्यार्थी मित्रों? तो आगे बढ़ते हैं। क्रम अनुसार 3 विषम संख्या है। ओके, तो पहले हम बात करते हैं भाई विषम संख्या क्या है। हमारे पास 3 टाइप की संख्या होती है। हमारे पास 3 टाइप की संख्या होती है। एक होती है सम संख्या, एक होती है विषम संख्या, एक होती है भाज्य संख्या, जो हमारे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है भाई। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्लियर? ओके, सम संख्या यानी जिसका इकाई अंक क्या होना चाहिए भाई? इकाई अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 0 2 4 6 8 होना चाहिए। और विषम संख्या यानी इसका इकाई अंक क्या होना चाहिए? हाँ, इसका इकाई अंक होना चाहिए कि भाई 1 3 5 7 9, यानी कोई नंबर हो जिसके पीछे 5 हो, यानी ये हो गया विषम संख्या। जिसके पीछे 7 हो गया विषम संख्या। जिसके पीछे 9 हो तो हो गया विषम संख्या। जिससे पीछे 1 हो तो हो गया विषम संख्या। क्लियर? सपोज आपको 20 दिया होता तो ये हो जाता सम संख्या। और भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या यानी 1 से बड़ी होनी चाहिए और जिसके 2 ही अवयव हो, तो उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। ओके, तो हमें एग्जाम में अभी क्वेश्चन में पूछा गया है विषम संख्या। विषम संख्या यानी जिसका इकाई अंक क्या होना चाहिए? 1 3 5 7 9 होना चाहिए। ओके, हमें क्या दिया कि 3 विषम संख्या दी हुई है और दिया हुआ क्रम अनुसार। क्रम अनुसार का मतलब होता है जो तीनों है वो किसे है? लाइन में है। जैसे 8 3 5 लाइन में हो गई, 5 7 9 लाइन में हो गई। ऐसे नहीं रेंडमली कोई संख्या नहीं, जैसे 1 5 9 ऐसे नहीं दी हुई है। 3 संख्या है वो कैसी है? लाइन में है। 3 संख्या है तो कैसी है? लाइन में है। ओके, सपोज पहली संख्या x है, सपोज पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी विद्यार्थी मित्रों? x प्लस
2। और कई बोलेंगे सर S+1 नहीं आएगा। ओके, सपोज S इक्वल टू आपने लिया 9। सपोज आपने S इक्वल टू 9 लिया, तो 9 में मैं +1 करूंगा तो आ जाएगा 10। तो एक को क्या है भाई, ये हो गई सम संख्या। ये क्या हो गई, सम संख्या। हमें क्या चाहिए था, विषम संख्या चाहिए था। हमें चाहिए कि विषम संख्या, तो S+2 होना चाहिए। तो हमें क्या होना चाहिए भाई, S+2। बात समझ रहे हो? तो हमें क्या होना चाहिए, S+2। और इसके बाद वाली संख्या क्या होगी विद्यार्थी मित्रों, S+3 नहीं होगी, 4 होगी। क्लियर? ओके, अब हमें क्या दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। 3 विषम संख्या का योग करना है, यानी S+2 प्लस S+4। क्लियर? 3 विषम संख्या हमने क्या किया, योग किया। फिर इसका योग पहली संख्या की तुलना में 36 ज्यादा है। पहली संख्या की तुलना में 36 ज्यादा है। क्लियर? ओके, तो पहली संख्या कौन सी है भाई, पहली संख्या कौन सी, H, यानी पहली संख्या की तुलना में 36 ज्यादा है। पहली संख्या की तुलना में 36 ज्यादा है, तो हमने क्या कर दिया, S+36। बात समझ रहे हो भाई, यस या नो? तो उसके अब हमें S फाइंड करना है, और हमें क्या पूछा है, मध्य संख्या पूछी है भाई। एग्जाम ऐसा भी पूछ सकते हैं, छोटी संख्या कौन सी है या तो बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी भाई, H सबसे छोटी संख्या है, S सबसे बड़ी संख्या होगी S+4, और मध्य संख्या होगी S+2। तो हमें एग्जाम में मध्य संख्या पूछी है। हो सकता है इसके बाद आपके एग्जाम में पहले छोटी संख्या पूछ ले या को बड़ी संख्या पूछ ले। बात समझ गए भाई, क्या करना है, बस S की वैल्यू पुट करनी है। ओके, इसके सम क्या हो जाएगा, 3H, 3 बार S है, 3H, 2 + 4 यानी 6, 2 + 4 यानी 6, और ये हो गया H+36। ये क्या हो गया भाई, H+36, और 3H + H क्या हो जाएगा, 4 टाइम H, और 36 सॉरी S इस बार आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +S से तो हो जाएगा -S, +S तो हो जाएगा भाई -S। क्लियर? और 36 से 6 इस साथ जाएगा तो हो जाएगा -6। बात समझ रहे हो भाई, यस या नो? 3H - S क्या हो जाएगा, 2S, और 36 में से 30 जाएगा तो हो जाएगा 30। क्लियर? तो S इक्वल टू हो जाएगा 30/2। S क्या हो जाएगा, 30/2। तो S मिलेगा 15। S क्या मिलेगा भाई, 15। S मुझे मिल जाएगा 15। और मुझे पूछी क्या है भाई, कौन सी संख्या पूछी है, मध्य संख्या पूछी है। मध्य यानी H+2, यानी 15 + 2 यानी आंसर आ जाएगा 17। विद्यार्थी मित्रों, 15 + 2 यानी आंसर आ जाएगा 17। ऐसे पूछा होगा छोटी संख्या कौन सी है, H। पूछा होता बड़ी संख्या कौन सी है, S+4 यानी 19। क्लियर विद्यार्थी मित्रों? तो इसी तरह से आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छे, ओके, औसत का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको एक बार समझा दूं भाई। औसत यानी अब तो जितनी संख्या दी हो उसका योग करना है। जितनी संख्या दी हो, सपोज 10 संख्या दी हो तो 10 का क्या करना है, योग करना है, और इसे 10 से डिवाइड करना है। जो जवाब मिलता है, जो आंसर आता है, उसको हम बोलते हैं भाई औसत। जो आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, औसत बोलते हैं। क्लियर? उसको हम क्या बोलेंगे, औसत बोलेंगे। परंतु इस क्वेश्चन कुछ अलग है, अटपटा है। इसमें क्या दिया हुआ है कि भाई कोई संख्या 12 से गुणित है, सभी संख्या में 12 गुणित करने हैं, यानी S में भी 12 मल्टीप्लाई करना है, दूसरे S में भी 12 मल्टीप्लाई करना है, यानी 10S तक हमें क्या करना है, 12 मल्टीप्लाई करना है। यस या नो? ओके, तो भाई बाकायदा ऐसा रूल्स है कि भाई सभी संख्या में कोई भी नंबर तो हमें मल्टीप्लाई करना है, तो उस औसत क्या आ जाएगा, उस नंबर प्लस आपकी जो औसत है। कैसे आ जाएगा, जो भाई यहां से मैंने 12 कॉमन ले लिया, यहां से मैंने क्या कर लिया, 12 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, S1 + S2 + S3। यस या नो? अप टू अब S10।
बाय 10। तो ये तो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, से है, इसकी वैल्यू आपको दी हुई ना, से, तो 12 इंटू 6 यानी 72। आंसर आ जाएगा 12 इंटू 6 यानी 72। अब देखो भाई, थोड़ा मैं डीपली जाता हूं। सबको सपोज यहां मल्टीप्लाई किया, इसके बदले आपको दिया होता कि भाई हमें सभी नंबर तो 2 से भागना है, सभी नंबर तो हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो आंसर आता। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आंसर दिया हुआ है उससे 2 से डिवाइड करना है, तो आंसर आ जाता 3। फिर अभी आपको बोलता है भाई सभी नंबर में गुना नहीं करना है भाई, मुझे योग करना है 12। सभी नंबर में मुझे क्या करना है, 12 योग करना है। तो हम करेंगे भाई, आंसर है 6 प्लस 12 यानी 18। क्लियर, बात समझ में आ रही है भाई? अभी हम तो ऐसे बोलते थे भाई योग नहीं करना है, हमें वियोग करना है। और कौन सा वियोग करना है, 2 नंबर वियोग करना है सब में। तो क्या करते हैं, 6 माइनस 2 यानी आंसर आता है 4। यानी सभी नंबर में आपको प्लस दिया हुआ हो तो भाई आपको औसत में प्लस करना है, सभी नंबर में आपको माइनस करना दिया हो तो आपको औसत के आंसर में माइनस करना है, सभी नंबर में गुना किया हुआ हो तो आपको औसत के आंसर में सिर्फ गुना करना है। क्लियर, दर वर्ड इतनी बड़ी नहीं करनी है, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको यही करना है कि भाई औसत से दी हुई है और सभी नंबर में 12 गुना किया हुआ है, तो मल्टीप्लाई 12 यानी आंसर इज 72। क्लियर, आंसर इज 72। हर बार ऐसे आपको करना नहीं है, हर बार आपको ऐसे करना नहीं है। बात समझ में आ रही है भाई? बात समझ में आ रही है? क्लियर, ओके, आगे बढ़ते। चलो भाई, अब क्वेश्चन में पूछा गए हैं 0.144, उसका मान शून्य है। ओके, तो भाई बहुत इजी है, 144 डिवाइड 0.144 इक्वल टू 14.4 डिवाइड बाय एस। हमें ए दिया हुआ है, और विद्यार्थी मित्रों जब भी आपको एस फाइंड करना हो और डिनोमिनेटर में दिया हुआ हो, यानी आपको नीचे दिया हुआ तो दोनों संख्या तो उल्टा कर दो, यानी 0.144 डिवाइड बाय 144 इक्वल टू एस बाय 14.4। यस या नो? ओके, अब आपकी वैल्यू पुट कर दो भाई, 0.144 इसका मतलब है 144 डिवाइड बाय 1000, और यह तो 144 ही है। यस या नो? ओके, और ए 144 ऊपर आ जाएगा, ए 144 क्या आ जाएगा ऊपर, तो यहां 14.4 है यानी 14 इंटू 10, तो मुझे एस की वैल्यू मिल जाएगी। यस या नो? अब कैंसल आउट होते हैं उसको कैंसल कर दो, जैसे 144 कैंसल। ओके, तो आंसर है 144 के डिवाइड बाय 4 जीरो, यानी पॉइंट के बाद कितने जीरो आने चाहिए, 4 संख्या पॉइंट के बाद आनी चाहिए, यानी पॉइंट के बाद 144 तो है, यानी और एक जीरो मुझे लेना पड़ेगा, यानी 0.144 यानी 0.0144, यानी आंसर इज 0.0144। ओके विद्यार्थी मित्रों, यहां आपने देखो तो यहां प्रिंट मिस्टेक से दोनों आंसर सेम है, दोनों आंसर सेम है। कई बार आपको 0.0144 दिया होता है या 0.0144 दिया हुआ है, बोथ आर सेम, इट इज ए प्रिंट मिस्टेक। बात समझ रहे हो? आपको कई बार क्या होता है, सिर्फ जैसे मुझे 0.1 लिखना है, तो ऐसे एग्जाम में सब सिर्फ ऐसे भी आ सकते हैं, तो बोलते हैं 0.1, या तो ऐसे भी लिखा हुआ 0.1, अब बोर्ड क्या है भाई, सेम है, तो ये भी प्रिंट मिस्टेक है, यहां कोई और आंसर होगा। क्लियर? तो हमारे अभी तो इस हिसाब से दोनों आंसर क्या है, सही है, इस हिसाब से दोनों आंसर सही है। क्लियर? एग्जाम में 0. इसको भी हमको क्या मानना है, 0.0144, और ये भी 0.0144 है। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी मित्रों। ओके, इसके बाद आपको दिया हुआ है कि भाई इसको प्रतिशत दिया हुआ है, प्रतिशत को हमें दशमलव में भेजना है। ओके, बहुत इजी है। तो हमने जब भी आपको प्रतिशत करवाया है तब भी हमको आपको बोले थे, तो किसी को भी प्रतिशत में तो हमें कन्वर्ट करना है या तो प्रतिशत निकालना है, तो इसको हम बोलते हैं S/100।
इसको हम रखते हैं S/100। तो यहां विद्यार्थी मित्रों क्या दिया हुआ है, और 0.001% यानी 0.001/100। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। और इसको आप सीधे फॉर्म में लिखो तो 1/0.3 है, यानी 123 इंटू 100। ऐसे या नो, कितने जीरो हुए, 3 इंटू 3 + 2 यानी 5 जीरो हुए। यानी एक से पहले कितने आंसर आना चाहिए, 0 4 होने चाहिए। 1 2 3 4 पॉइंट। क्लियर, यानी 0.0001 यानी ऑप्शन हमारा 4, 0.0001। बात समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी मित्रों। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि भाई ए एंड बी एक काम 6 दिन में करते हैं। दोनों साथ ए एंड बी एक काम 6 दिन में करते हैं, और अकेला ए उसी काम को कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में करेंगे। तो भाई अकेला बी उस काम को कितने दिन में करेगा, अकेला बी उस काम को कितने दिन में करेगा। विद्यार्थी मित्रों, हमको क्या दिया हुआ है भाई, अकेला ए एक काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में। और दोनों भाई साथ में मिलाकर, यानी 1/a प्लस 1/b, दोनों भाई साथ में मिलकर इस काम को 6 दिन में करते। दोनों मिलकर एक काम को 6 दिन में करते। अब विद्यार्थी मित्रों कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही वैल्यू 1/10 यहां पुट कर लेनी है, यानी 1/10 प्लस 1/b इक्वल टू 1/6। उससे चला जाएगा तो 1/b क्या हो जाएगा, 1/6 माइनस 1/10। और 6 और 10 का आप एलसीएम लेंगे, 6 और 10 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आता है विद्यार्थी मित्रों, एलसीएम आ जाएगा। जैसे 2 से करेंगे तो आंसर आएगा पाई, और यहां आएगा 3। 5 से करना है तो 1, और 3 से करना है तो 1, यानी 5 5 2 जा 10, 10 3 जा 13, यानी एलसीएम आ गया 30। तो हमें 30 एक बार लिखना है, हमें 30 क्या लिखना है, एक बार। इसको 30 बनाने के लिए 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 30 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ऊपर 5 माइनस 10 तो 30 में बना लेंगे, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 5 माइनस 3 यानी 2/30, यानी 1/15। तो बी अकेला उस काम तो कितने दिन में करेंगे, 15 दिन में करेंगे। विद्यार्थी मित्रों यहां खास एक बात नोट करनी है कि ऊपर एक ही आना चाहिए। क्लियर, यहां एक बात जरूरी है, ऊपर क्या आना चाहिए, एक ही आना चाहिए। आप जल्दी जल्दी में 30 लगते मत आना। बात समझ गए भाई। ओके, तो आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी मित्रों। और आपको दिया हुआ है भाई किसी कक्षा में, और आपको दिया हुआ है, चलो भाई विद्यार्थी मित्रों, और आपको दिया हुआ है किसी कक्षा में 45 लड़के हैं, 30 लड़कियां हैं। एक कक्षा में 45 लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं, और कक्षा में लड़कियों की प्रतिशत निकालो। कितनी निकालनी है भाई, खास ध्यान रखो, लड़कियों की। ओके, तो भाई कुल कितने हो गए, 30 प्लस 45 यानी 75। कुल कितने हुए क्लास में बच्चे, 75 बच्चे हुए। इसमें लड़कियां कितनी दी हुई है, 30 दी हुई है। लड़के कितने दिए हुए, 45 दिए हुए है। लड़कियां कितनी दी हुई है, 30 दी हुई है। लड़के कितने दिए हुए, 45 दिए हुए है। तब विद्यार्थी हमें क्या करना है कि भाई किसकी प्रतिशत चाहिए, लड़कियों के। भाई ऊपर कितना लिखना है, कुल। किसका प्रतिशत चाहिए, हमें किसका प्रतिशत चाहिए, गर्ल्स का प्रतिशत चाहिए, मल्टीप्लाई 100। गर्ल्स कितनी है भाई हमारे पास, गर्ल्स है हमारे पास 30। कुल लड़के कितने हैं भाई, कुल संख्या है 75, मल्टीप्लाई 100 कुल लड़के। ओके, और दोनों 25 थे टेबल में आचे, 25 3 जा 75, 25 4 जा, क्लियर, और 3 10 जा, 3 10 जा, और 10 4 जा, यानी 40। तो कितने प्रतिशत जाएंगे विद्यार्थी मित्रों, 40% आएंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है।
15 का 15% कितना भाई? तो मैंने आपको बोला था जब भी विद्यार्थी मित्रों के कोई भी शब्द में का, कु, को शब्द का यूज हुआ हो, यहां हमें गुणा कर लेना है। यहां हमें क्या कर लेना है? गुणा। यानी 15 का यानी 15 का 15 का यानी गुणा 15%। तो हमने अभी भी आपको किया था भाई एस प्रतिशत यानी एस बाय 100, एस प्रतिशत यानी एस बाय 100, यानी 15% यानी 15/100। यस या नो? 15 इंटू 15 225/100 यानी 2.25। आंसर इज 2.25। आंसर इज सी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके बाद चलो विद्यार्थी मित्रों आगे बढ़ते। इसके बाद एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है जो 3D बेस्ड का है। 3D यानी 3 डायमेंशन में से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई दो लंबवृत्तीय बेलन दिए हुए। बेलन यानी हमारा जो सिलेंडर है घर पे, उसको हम क्या बोलते हैं? बेलन बोलते हैं। जैसे आपका 5 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का जो करेंसी है, यहां 5 लिखा होता है, वो भी बेलन है। एक बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि बेलन का क्षेत्रफल शोधने का फॉर्मूला बताइए। बराबर तो उसका बेलन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 2πr/h। 2πr/h पृष्ठ क्षेत्रफल है 2πr/h। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है 2πr/h। और विद्यार्थी मित्रों कई बच्चे 6-5 रुपए का सिक्का ऐसे होता है तो उसको ऐसा लगे ये तो सर्कल है, और यहां टिक करके आ गए πr²। तो ये बात भूल न हो, इसका ध्यान रखो। हमें बेलन दिया हुआ है और बेलन की त्रिज्या यानी 2 बेलन दिया हुआ है। तो बेलन की पहली तो त्रिज्या तो मैं त्रिज्या अनुपात दिया हुआ है, तो अनुपात हो गया 5/2। और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है यानी h1/h2 दिया हुआ है 7/5। तो हमें ए और बी का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए। ओके, यानी बेलन ए का क्षेत्रफल, बेलन ए का वक्र क्षेत्रफल अपॉन बेलन बी का वक्र क्षेत्रफल। बेलन ए का वक्र क्षेत्रफल अपॉन बेलन बी का वक्र क्षेत्रफल। वक्र क्षेत्रफल होता है, मैंने आपको बोला था 2πr/h। 2πr/h यानी तो हो गया 2π, पहले का बोलते हैं r1, दूसरे का बोलेंगे h1 अपॉन 2πr2h2। बात समझ गए भाई? यस या नो? यहां 2 कैंसर, पाई कैंसर, यानी r1 अपॉन r2 और h1 अपॉन h2। r1 अपॉन r2 दिया हुआ है 5/2 और h1 अपॉन h2 दिया हुआ है 7/5, यानी 5 कैंसर, यानी आंसर आ गया 7/2 यानी 7/2। आंसर इज 7/2। इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया है विद्यार्थी मित्रों, इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। और हम ऐसे इजी क्वेश्चन तो नहीं करते और मेरिट में नहीं आते। मेरिट में आने के लिए क्या करना पड़ता है विद्यार्थी मित्रों? मेरिट में आने के लिए जो विद्यार्थी ने क्वेश्चन नहीं किए हुए वो हमको सही करना है। जो विद्यार्थी क्वेश्चन छोड़ देते हैं हम उसको सोल्व करते हैं, तब हम मेरिट में आते हैं। सब करेंगे उतना करेंगे तो मेरिट में नहीं आ पाओगे। यानी ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना होगे विद्यार्थी मित्रों, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। और आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी मित्रों। अब साइन कोस टेन आता है तो हम क्वेश्चन सोल्व किया जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। हमको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और 3 आइडेंटिटी फंक्शन, इतना याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? देखो, साइन एस, कोस एक्स, टेन एस यानी साइन एस इंटू साइन एस अपॉन कोस एस। टेन एस क्या होते हैं? साइन एस अपॉन कोट एस। फिर हो गया कोट एक्स, ये हो गया भाई कोस एक्स अपॉन साइन एस। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 का 1/10, 10 का इनवर्स, फिर कोट एक्स, फिर आ जाएगा क्या आ जाएगा भाई? सेक एक्स हो जाएगा 1/cos एक्स, और आ जाएगा भाई कोसेक एक्स, तो ये हो जाएगा 1/sin एक्स।
कोसेक हो जाएगा 1/sin x। क्लियर? और मैंने बोला भाई तीन हमें आइडेंटिटी याद रखनी है, कभी भी तीन आइडेंटिटी से पूछ सकते हैं। कौन सी तीन? पहली sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा। दूसरी आइडेंटिटी cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स। और तीसरी आइडेंटिटी tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। क्लियर भाई? आगे बढ़ते हैं। ओके, इतना बस आपको आ जाए तो ये ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कंसेप्ट हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है cos स्क्वायर एक्स -1 मल्टीप्लाई cot स्क्वायर एक्स प्लस 1 और प्लस 1। ओके, तो यहां हम वैल्यू पुट करते हैं। तो यहां से हमें इस आइडेंटिटी गौर से देखिए तो भाई cos स्क्वायर एक्स 1 तो इस साइड ले लो तो क्या आ जाएगा -1, और साइन तो इस साइड ले लो तो क्या आ जाएगा -sin। यस या नो? -sin स्क्वायर एक्स। क्लियर? ओके विद्यार्थी मित्रों, तो आप देखो तो भाई cos स्क्वायर एक्स -1 क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर एक्स -1 क्या हो जाएगा भाई? -sin स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स। और cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 1। यहां तक कोई डाउट है भाई? नहीं, वेरी गुड। तो ये -sin स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं विद्यार्थी मित्रों 1/sin x। स्क्वायर होता है तो स्क्वायर फॉर्म में। क्लियर? तो ये हो जाएगा भाई मल्टीप्लाई 1/sin स्क्वायर एक्स प्लस 1। ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर प्लस 1। sin स्क्वायर कैंसर, ये हो गया -1 और ये हो गया +1। प्लस -1 मिलते हैं, क्या मिलते हैं भाई? 0। आंसर हो जाएगा 0। विद्यार्थी मित्रों, इतना इजी क्वेश्चन है तो आप सोल्व कर सकते हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ओके भाई, शांत दशमलव कौन सा है? शांत यानी कि भाई किसी वैल्यू को डिवाइड करते हैं, किसी वैल्यू को, जैसे भाई हम करते हैं कि भाई किसी वैल्यू तो हम डिवाइड, जैसे 22 को 7 से डिवाइड करते हैं, 22 को 7 से डिवाइड करते हैं, या तो आप जैसे 3 को 7 से डिवाइड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 7 डिवाइड 3। यस या नो? ओके, 7 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। पॉइंट तो ये हो गया 30। तो 7 4 जा 28, 2 बचा, फिर से 0 मुगा, 7 2 जा 14, 6 बचा, 0 मुका, 7 8 जा 56, 4 बचा, 0 पुट किया, तो 7 5 जा 35। यस या नो? 5 बचा, फिर से 0 पुट किया। तो एक कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा है। पॉइंट मुड़ने से कोई ऐसा आ जाए कि भाई एक स्टॉप हो जाए, यानी नॉन टर्मिनेट फंक्शन होना चाहिए। यानी पॉइंट मुझसे क्या वैल्यू हो जाए? जैसे भाई 1 को 2 से डिवाइड करो, 1 को 2 से डिवाइड करो तो 0.0, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0, तो भाई 0.5। तो ऐसी संख्या जब पॉइंट मुड़ने से क्या हो जाए? टर्मिनेट हो जाए। पॉइंट मुड़ने से क्या हो जाए? टर्मिनेट हो जाए, शांत हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं शांत संख्या। तो इसमें कौन सी शांत है भाई? 1/2। ये क्या है भाई? हमारी शांत संख्या है। हमारी क्या है भाई? शांत संख्या है। आगे बढ़े। चलो विद्यार्थी मित्रों, ये पूरा पेपर डिफिकल्ट है। देखो यहां 3-4 ऐसे क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट है, वो आप सोल्व करेंगे तो आप आसानी से आ जाएंगे। क्लियर? इसमें दिया हुआ है कि भाई 5 मीटर कपड़ा बेचने के दौरान अर्जित को लाभ मिलता है 2 मीटर कपड़ा बेचने का। यानी अर्जित है भाई 5 मीटर कपड़ा बेचता है, कपड़ा
बेचता है। बेचता है तो क्या होता है? विक्रय होता है। यस या नो? 5 मीटर कपड़ा बेचता है तो उसे लाभ होता है 7 मीटर का क्रय मूल्य। यस या नो? और इसको आप करो तो भाई विक्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य तो जे 7 छेद में 5 7/5। ओके। और हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था लाभ प्रतिशत का, याद है? लाभ प्रतिशत में क्या होता है? ऊपर लाभ होता है, नीचे क्रय मूल्य होता है, मल्टीप्लाई 100। लाभ कितना हुआ? लाभ 7 का नहीं हुआ बेटा, 5 मीटर तो आपने लिया था और 7 मीटर, लाभ कितना हुआ? 2 मीटर का लाभ हुआ। क्रय मूल्य कौन सा है? 5 है, मल्टीप्लाई 100। 20 5 जा 100 और 20 2 जा 40% लाभ हुआ है भाई बच्चों। क्लियर? तो हम यहां तक रखते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हो। और जामिया डिफेंस एकेडमी में इसकी और अभी तक के सारे जो वीडियो लेक्चर आए हैं उसकी पीडीएफ एप्लीकेशन में फ्री ऑफ मिल जाएगी, तो आप सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। जय हिंद।